नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण खबर जम्मू और कश्मीर और भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी हुई है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरर ने श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू और कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा और विकास की स्थिति में सुधार की बात कही है। इस बयान के बाद पाकिस्तान ने आपत्ति जताई हुए अमेरिका की राजनीति को तलब किया है। यह खबर केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीति, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और पर्यटन और भारत अमेरिका के संबंधों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि इस घटना का कार्यक्रम भारत के लिए क्या महत्व देता है और जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति और विकास के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आइए इस खबर को पूरी हमारे इस वीडियो में समझते हैं। तो अमेरिका राजदूत का जम्मू कश्मीर पर बयान है, जिसमें जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा उन्होंने बताया है। तो खबर क्या है? तो 9 अगस्त 2026 को अमेरिकी राजदूत संजीव गौर ने श्रीनगर के मुख्यालय में अमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के एक अहम हिस्सा है। यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका के राजदूत संजीव गौर ने श्रीनगर में एक मुख्यालय वहाँ अब्दुल्ला खां से एक मुलाकात की थी। उन्होंने उनसे बोला था कि जम्मू कश्मीर भारत के एक अहम हिस्सा है और इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में दूसरे सुधार के बाद कहीं साथ ही अमेरिका ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी अपनी यात्रा की चेतावनी की समीक्षा करने की बात की। यानी कि इसमें जम्मू भारत की स्थिति को सुधार की बात कही उन्होंने। साथ ही अमेरिका ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी अपनी यात्रा चेतावनी की समीक्षा करने की बात कही थी। और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? जैसे कि आज की भारत की अमेरिका संबंधों और जम्मू कश्मीर के समय महत्वपूर्ण, जैसे कि क्योंकि एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनीतिक जम्मू कश्मीर को भारत के अहम हिस्सा उन्होंने बताया है। जैसे कि इसकी हम बात करें कारण, इससे 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और जम्मू कश्मीर भारत का विलय हुआ था। यानी जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था। यानी 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर उनका एक अभिन्न हिस्सा है भारत का। तो भारत का अधिकार रुख, जैसे कि इसमें भारत का अधिकार है, जम्मू कश्मीर भारत की का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए भारत के इस पर अधिकार प्रारंभ से ही 2019 के अनुच्छेद 373 की यानी 70 की धारा की बात करें तो इसमें विशेष प्रावधान समाप्त किए गए थे। इसमें बताए गए थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अहम हिस्सा बताया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसी टाइम में जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग बनाया गया। भारत लगातार कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के ही अभिन्न हिस्सा है और इसलिए भारत और लद्दाख के अगर हम हिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो एक जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का ही हिस्सा है। इसके बात करते हैं इसके बयान के मुख्य महत्व क्या हो सकते हैं। जैसे कूटनीतिक महत्व आते हैं इसमें। जैसे अमेरिका भारत के एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदार है। जो अमेरिका है वो भारत के एक रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में बयान से भारत अमेरिका के संबंधों की मजबूती का संकेत मिलता है। यानी कि जो आप पहले से जानते हैं, जो अमेरिका और भारत के संबंध पहले से ही पुरानी काफ़ी समय से ही बिगड़े हुए थे, तो इसमें एक संकेत मिलता है कि उनके संबंध मजबूत हो सकते हैं। तो इसमें एक संकेत मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर्यटन की स्थिति बेहतर होने का संदेश मिलता है। यानी जम्मू कश्मीर के सुरक्षा पर्यटन उनकी स्थिति बेहतर होने का एक संदेश भी मिलता है। पर्यटन की बात करें तो अमेरिका द्वारा यात्रा चेतावनी की समीक्षा के बाद भी भविष्य में अमेरिकी पर्यटन का विश्वास बढ़ सकता है। इसमें पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रभाव की बात करें तो इसमें पाकिस्तान ने बयान दिया है, इसका विरोध भी किया है और उन्होंने बोला कि अमेरिका राजनीति का तलब किया गया है, यानी अमेरिका ने उनके साथ ही गलत किया है। और भारत के लिए अवसर की बात करें तो इसके लिए भारत को क्या बड़े अवसर, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, इसमें उनको एक अच्छा बढ़ावा मिल सकता है, निवेश की संभावना। यानी कि जो भारत है वो पाकिस्तान या इस पर कश्मीर पर अपना निवेश कर सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। और जम्मू और कश्मीर के सकारात्मक छवि मिल सकती है, यानी जम्मू और कश्मीर पर अपना हक जमा सकता है। और इसमें जब अमेरिका इसका साथ होगा तो पाकिस्तान इसे कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तो ये सारे जम्मू कश्मीर में सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान यूएस के संबंध थे वो एक मजबूत रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ ही हमेशा अमेरिका खड़ा रहा है। तो इसमें जब अमेरिका भारत के साथ आ रहा है तो इसमें एक ये दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि राजनीतिक संबंध से अमेरिका और भारत के मजबूत संबंध हो रहे हैं। और
आतंकवाद के विरोध के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जो आतंकवाद है उसको विरोध को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बढ़ाने का एक अवसर भी मिल रहा है। इसमें क्षेत्र में विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जो क्षेत्र है उसमें हम विकास कर सकते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा, अगर उसमें उसने बोला है तो हमारा, तो इसमें अपना हम विकास कर सकते हैं और उसमें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं हमको। इसकी मुख्य चुनौतियों की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो सकता है इस चीज़ को लेकर। जैसे पाकिस्तान हमेशा से ही बोलता है कि वो जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने की जो बात चुनौतियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, इसमें होने की संभावना भी है। तो ये सारे तनाव इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। सीमा पर आतंकवाद की चुनौती, सीमा पर आतंकवाद हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान जो फौजी हो तो इन दोनों में लड़ाई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सारे आतंकवाद जैसे खतरे हो सकते हैं। आप पता है सबको पाकिस्तान इन चीज़ों में कितना आगे है। और जम्मू कश्मीर की स्थायी शांति बनाए रखना, यानी कि जम्मू और कश्मीर की जो शांति है वो हमें स्थायी बनाए रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस पर अपना हक जमाने की कोशिश करेगा, भारत अपनी। तो इस सारी जम्मू कश्मीर की जो स्थायी स्थिति है वो शांति उसमें बनाए रखने की महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, जैसे कि युवा वहाँ के युवा हैं उनके लिए हम रोजगार दे सकते हैं, यानी कि इस पर अपना हक होगा तो हमारा होगा, तो इसमें हम अपना विकास कर सकते हैं। इसमें युवाओं को अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों की विश्वास बनाए रखना होगा, यानी जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और वहाँ के स्थानीय लोग, उसका भी विश्वास हमारे लिए इसमें बनाए रखना होगा, यानी कि हमें ध्यानपूर्ण रखना होगा। ये भी एक चुनौती बनी हुई है। और इसकी हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय इस पर गलत सूचना और प्रचार का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वहाँ पर एक कुछ गलत सूचनाएं दी हुई हैं, प्रचार दी हुई हैं कि सामना इसका हमें भारत को करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें चुनौती बनी हुई हैं। और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तो है कि पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया इसके प्रति जताई। पाकिस्तान ने अमेरिका और राजनीतिक के तलब को करके बयान किया है, यानी कि अमेरिका के जो पाकिस्तान ने अमेरिका के राजनीतिकों को तलब करके बयान किया है, उसमें आपत्ति जताई है। और पाकिस्तान ने कहना है कि जम्मू कश्मीर उसका विवादित क्षेत्र मानता है, यानी कि जो पाकिस्तान है वह जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र ऐसा मानता है। तो पाकिस्तान अमेरिका को एक राजनीतिक तलब का बयान बोला है उन्होंने। और भारत का रुख इसके विपरीत क्या है, इस पर हम बात करें तो भारत जम्मू कश्मीर को अपना एक आवेदन हिस्सा मानता है, यानी कि एक अभिन्न हिस्सा मानता है, यानी कि पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर है भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। यानी कि किसी भी अमेरिकी राजदूत का बयान अमेरिका विदेशी नीति में औपचारिक बदलाव के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जो पाकिस्तान का बयान है इस कूटनीति के संकेत के रूप में ये देखना अधिक उचित होगा। और भारत के लिए समाधान क्या हो सकते हैं इसके प्रति हम ये बात करने से, कूटनीतिक मजबूत करने जैसे भारत और अमेरिका की सहायता, प्रमुख देशों से लगातार संवाद रखना चाहिए। जैसे भारत को अमेरिका की सहायता और प्रमुख अन्य देशों से संवाद रखना चाहिए, कूटनीतिक मजबूत हमें करना चाहिए। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, जैसे कि जो आतंकवाद, सीमा पर आतंकवाद, उनके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी अमेरिका के साथ संबंध अच्छा, रूस, अन्य जो देश हैं उनके साथ हमें संबंध अच्छा बनाना चाहिए, जो आतंकवाद के विरुद्ध हम इसकी सहयोग हम ले सकें। विकास की बात करें तो इसमें शिक्षा, सड़क, संस्थाएं, पर्यटन और जो रोजगार है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। युवा को अवसर की बात करें तो इसमें जैसे कि कौशल विकास और रोजगार के अवसर हमें बढ़ाने चाहिए, जिसमें युवा को रोजगार मिल सके। स्थानीय भागीदारी की बात करें तो इसमें शासन में स्थानीय लोगों को भागीदारी और विश्वास बढ़ाना चाहिए, जिसमें लोगों को इसके प्रति विश्वास हो, जन भागीदारी हो, इस पर काफ़ी विश्वास बढ़ सकता है। और यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम जैसे प्रीलिम्स के लिए हम देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र प्रदेश का दर्जा कम मिला था, और अनुच्छेद 370 की धारा क्या है, ये सारी चीज़ हम प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत अमेरिका के संबंध हम देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध, जम्मू और कश्मीर लद्दाख का केंद्र प्रदेश के स्वरूप, जैसे कि कब बना था और क्यों बना था, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे कि इसमें भारत अमेरिका के संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, दक्षिण एशिया के भू राजनीति, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं मेंस के लिए। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें सीमा पर आतंकवाद, सीमा पर प्रबंधन, शांति सुरक्षा, शासन में देखें तो विकास, स्थानीय भागीदारी, पर्यटन, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो हम बात करें पूरी निष्कर्ष इसकी, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति केवल सुरक्षा से नहीं बल्कि विकास, रोजगार, सुशासन, स्थानीय भागीदारी से हो सकती है, प्रभावी कूटनीति के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि जम्मू कश्मीर जो स्थायी शांति वो केवल सुरक्षा से नहीं बल्कि विकास से हम कर सकते हैं, जो वहाँ का सुशासन से कर सकते हैं, स्थानीय भागीदारी और प्रभावी कूटनीति के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, अंत में ये कहना चाहेंगे हम कि जम्मू और कश्मीर केवल भारत की सुरक्षा के एक विषय नहीं है बल्कि विकास, कूटनीति और राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ा हुआ है। भारत को मजबूती कूटनीति के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में शांति, विकास और लोगों को विश्वास को मजबूत करना चाहिए, जिसमें दीर्घकालीन समाधान का रास्ता मिल सके।
तो आज की खबर हमारी इतनी। थैंक यू सो मच।